हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग मेंसुरेशन 3D की एक पार्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि सिलेंडर क्या होता है और सिलेंडर से रिलेटेड हर उस पॉइंट का डिस्कशन हम लोग करेंगे जहाँ जहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस गहराई में जाके हमें डिस्कस करने हैं जहां आप क्वेश्चंस को छोड़ करके आते हैं। तो वीडियो में आपको शुरू से लेकर के एंड तक बने रहने हैं, क्योंकि सिलेंडर को हम बेसिक टू हाई लेवल डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सिलेंडर से रिलेटेड किसी भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे, हर उस पॉइंट को जरूर डिस्कस करेंगे जहां जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग सिलेंडर को डिस्कस करते हैं, और बहुत ही बेहतर ढंग से हमें इन सभी पॉइंटों को ध्यान देने हैं। आपको पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट रहना है। आप जानते हैं ये कि हम नौकरी उस समय तक नहीं पा सकते जब तक हम किसी भी पॉइंट को डीपली न जान रहे हों या हमें मेच्योरिटी नहीं हो। तो हमें पूरी तरीके से मेच्योरिटी के साथ पढ़ने हैं, क्योंकि आपको नौकरी लेने हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिलेंडर क्या है। यहाँ आप ध्यान देंगे, सपोज दैट कि ये क्या है, एक सिलेंडर। हमने एक बहुत प्यारा सा फिगर बनाया, सिलेंडर। अब सिलेंडर में दोस्तों आपको ये दिखाई देगा कि इसका जो बेस है क्या है, सर्कुलर यानी वृत्ताकार। इसके बेस पे आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल यानी एक वृत्त। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इस बेलन के बेस पे क्या है, एक सर्कल है। क्लियर है। आप यहाँ टॉप पे देखेंगे तो ये भी आपको सर्कुलर दिखाई देगा, यानी आपको इसके टॉप पे भी क्या दिखाई देगा, एक वृत्त दिखाई देगा। अगर ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, एक सर्कल है, तो इसका ये पॉइंट क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट, और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस। क्लियर है भाई। ऊपर आप देखेंगे इसके टॉप पे जा करके तो यहाँ भी आपको इसकी रेडियस दिखाई देगी, जो आप कहेंगे स्मॉल आर। क्लियर। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, अगर इसके बेलन की इस बेस की बात करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर बेस क्या है, यानी सर्कुलर है। तो अगर बेस के पेरीमीटर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, 2πr। लेकिन ये सर्कल है अगर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो बेलन के बेस का पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों, 2πr, और बेलन के बेस का एरिया क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। और बेलन की हाइट की आप बात करेंगे तो बेलन की हाइट क्या हो जाएगी, स्मॉल h। क्लियर है भाई। चलिए अब हम लोग आगे ये डिस्कस करेंगे कि बेलन का CSA क्या होगा, और बेलन का TSA क्या होगा, और बेलन का वॉल्यूम। इन तीन पॉइंटों को पढ़ने के बाद हम लोग इस बेलन को पूरी तरीके से ये डिस्कस करने लग जाएंगे कि बेलन को जब उसके बेस के पैरेलल कट किया जाएगा तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या उसको परपेंडिकुलर टाइप मतलब उसको लंबवत कट किया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इन सभी पॉइंटों को हमें डिस्कस करने हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि CSA क्या है उसका, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आपसे बात करें कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आप पूरी तरीके से ध्यान देंगे। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है एक बेलनाकार डब्बा जो पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है। अगर इसके CSA की बात करें यानी कर्व सरफेस एरिया, जिसे आप बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के टॉप और उसके बॉटम को क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो वक्राकार भाग दिखाई देगा आपको, ये क्या हो जाएगा इसका CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है। मतलब इसके टॉप और बॉटम को छोड़ करके बाकी का जो भी आपको पृष्ठ दिखाई दे रहा है, यही क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें यानी TSA की बात करें तो आप कहेंगे सर टॉप का एरिया, फिर बॉटम का एरिया और इसका वक्राकार भाग एरिया मिला करके क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया और ये वक्राकार भाग का एरिया, ये क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है भाई। तो ये है CSA और TSA। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे कि वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम कहने का मतलब दोस्तों कि इस बॉटल के अंदर, इस डब्बे में आने वाला जितना भी ऑयल होगा वही क्या होगा, इसका वॉल्यूम यानी आयतन। या इस डब्बे में जितना भी दूध आएगा वही क्या होगा, इसका आयतन।
इस डब्बे में जितना भी पानी आएगा वही क्या होगा, इसका आयतन। तो ये हो गया इसका आयतन। तो तीनों बातें आपको ध्यान रखना है। टी एस से क्या है, टोटल जितने भी पृष्ठ दिखाई देंगे उनका क्षेत्रफल क्या होगा, टी एस से। टॉप और बॉटम को छोड़ करके जो पृष्ठ दिखाई देगा वो क्या होगा, सी एस ए, यानी जिसपे हमारा ये हाथ चल रहा है, ये जो सफ़ेद वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या होगा, इसका सी एस ए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सी एस ए होता क्या है, यानी निकलता कैसे है। तो सी एस ए कहने का मतलब होता है दोस्तों पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है भाई, आप कहेंगे सर पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू हाइट क्या है, h। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और h। ये क्या है, इसका सी एस ए, जिसे आप बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अब बात करते हैं टी एस ए क्या है, यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टी एस ए होता है इसका सी एस ए, यानी कर्व सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। टॉप क्या है, सर्कुलर है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टॉप यानी टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया और फिर सी एस ए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्राकार भाग का क्षेत्रफल और इसके बेस का क्षेत्रफल और इसके टॉप का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सी एस ए क्या है दोस्तों, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर आप कॉमन लेंगे तो आएगा h प्लस आर, ये क्या हो जाएगा, इसका टी एस ए, जिसे आप बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शनि वर्मा उसमें वो है क्या, वो वाला मार्कर। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए दोस्तों आपने बहुत पहले से ये पढ़ रखा है कि जब हम किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला फिक्स है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहने का मतलब होगा दोस्तों एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर एरिया ऑफ बेस मतलब आधार यानी बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तीनों। अब इसके बाद हम उस जगह आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं दोस्तों जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप वहां से पूरी तरीके से वापस होते हैं, यानी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहाँ दिक्कत होती है। तो अब हम उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। डस्टर कहाँ है, तुम्हें कोई बुला रहा है क्या, जाओ फोन कर ले रहे हैं। हाँ फोन कर ले रहे हैं, हाँ फोन कर ले। आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग ये देखते हैं कि जब हम इस बेलन को इसके आधार के पैरेलल यानी आधार के समांतर कट करेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत ध्यान से आपको ये समझना है। सपोज दैट ये आप कहेंगे सर ये इसका बेस है, इसके जस्ट समांतर हमें यहाँ से एक कट लगाने हैं। तो आप यहाँ से जब एक कट लगाएंगे तो बेलन दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे आप यहाँ देखेंगे इसके दोनों भाग आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। सपोज ये क्या हो गया, पहला भाग और यहाँ आप देखेंगे दूसरा भाग। तो बेलन दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या होगा। तो आपको ये पता है कि इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी एस ए आपको पता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, ये तो ऑलरेडी है। लेकिन जब आपने एक कट लगाया तो आपको इस बेलन से दो नए वृत्ताकार भाग आपको दिखाई देंगे। ठीक है,
जब बेलन को एक कट द्वारा आप कट करेंगे तो इसमें दो नए वृत्ताकार भाग दिखाई देंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर एक कट से दो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये इस वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा मतलब पाई आर स्क्वायर, इसका भी बढ़ेगा मतलब आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर। तो एक कट लगाने से पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी एक कट से 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन हम अगर बेलन पे एक और कट लगाएं, सपोज दैट हमने यहाँ से भी एक कट लगा दिया, तो आप कहेंगे सर जब बेलन पे एक और कट लगाया जाएगा तो एक कट से अगर 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ रहा है तो दो कट से कितना बढ़ेंगे, 2 और 2 मिलकर के 4। सपोज ये ऊपर वाला जो टुकड़ा है इसी पे हमने एक कट और लगाया, मतलब इस पे, तो यहाँ जब आप इस पे एक कट लगाएंगे तो ये दो भागों में डिवाइड होगा। मतलब एक भाग आप कहेंगे सर ऐसे दिखाई देगा और दूसरा वाला भाग इसका सपोज दैट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आपने दो कट लगा दिया। फर्स्ट कट लगाने से आपने कहा पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरा कट लगाया तो फिर दो नए वृत्त दिखाई दिए, मतलब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। तो आप ये दिमाग लगाएं कि यार एक कट लगाने से बेलन के दो नए पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं और दोनों क्या हैं, सर्कुलर यानी वृत्ताकार। दो कट लगाने से दो और नए वृत्त दिखाई देने लग गए, मतलब पाई आर स्क्वायर यहाँ भी बढ़ गया। तो दो कट लगाने से आप ये कहेंगे कि 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अब अगर आप टीएसए की बात करेंगे, एक कट पे टीएसए की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर पहले टीएसए था 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, लेकिन एक कट से 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ा तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे अब हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जब आप दूसरा कट लगाएं तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दो ये और दो ये, मतलब अब टी एस से आप ये कहेंगे टी एस से 2 पाई आर पहले से था, 2 पाई आर एच प्लस आर ये पहले से। दो कट लगाया तो एक कट पे 2 पाई आर स्क्वायर, तो दो कट से 2 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। एक कट लगाने से क्या हुआ था टीएस से 2 पाई आर h प्लस आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सपोज आप मानिए यहाँ तो एक कट के द्वारा, ये क्या है दो कट पे, अगर 3 कट लगाए तो टीएस से क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, ये तो पहले ही था। तो जब 3 कट लगाया जाएगा तो एक कट आप यहाँ और लगाएंगे तो फिर 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर और बढ़ जाएगा। तो अब हो जाएगा इसका टी एस ए 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर प्लस 6 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट टीएसए। लेकिन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखना है, सपोज आपसे ये पूछा जाए कि इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आप यहाँ कहेंगे सर एक कट पे 2 पाई आर स्क्वायर क्या था, बढ़ा था। एक कट पे 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ा था, मतलब 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, ये तो ऑलरेडी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए था ही, लेकिन एक कट पे 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया तो 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा, आप कहेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर। तो इतने प्रतिशत की वृद्धि एक कट पे, इतने प्रतिशत की। दूसरे कट पे कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो दूसरे कट पे कितने प्रतिशत की, यहाँ आपको मिलेगा 6 पाई आर स्क्वायर क्या है, बढ़ा हुआ है, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, बढ़ा हुआ। तो 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, ये तो ऑलरेडी था, 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, बढ़ गया। कितना प्रतिशत बढ़ा, आप कहेंगे 100%। तो आप लिखेंगे एक कट से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ये होगी, दूसरे कट से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि ये होगी। तीसरे कट की अगर बात की जाए तो तीसरे कट की बात करेंगे आप, तो तीसरे कट के में
टीएसए में प्रतिशत वृद्धि 3 कट से 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। कितना प्रतिशत बढ़ेगा? आप कहेंगे सर 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर, ये ऑलरेडी था, 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ा? आप 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 कट से दोस्तों ये बढ़ेगा। लेकिन अगर 1000 कट लगाए जाए तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो आप कहेंगे 1 कट पे 2, तो 1000 पे 2000 वृत्तों का क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए n कट लगाने से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, तो n कट लगाएंगे दोस्तों। जब n कट लगाएंगे तो 1 कट से क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है। तो n कट लगाने से n इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा। कितना प्रतिशत बढ़ेगा? आप कहेंगे 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, ये क्या है? पहले से था। n कट लगाया गया और 1 कट पे 2 पाई आर स्क्वायर, तो n कट से n इंटू 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा? बढ़ेगा। कितना प्रतिशत बढ़ेगा? आप 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इतना प्रतिशत की क्या हो जाएगी दोस्तों? इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमें बेस के पैरेलल कट करने के बाद प्रतिशत वृद्धि मिली। अब आपको एक बार तेजी से रिपीट करनी है, ध्यान रखेंगे। एक कट पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर पहले से था। 1 कट से 2 वृत्तों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जोड़ दिया जाएगा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा। 2 कट लगाया जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। 3 कट लगाया जाएगा तो 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। मतलब ये तो आपका पहले से ही है और इतने की क्या होगी? वृद्धि। 2 कट से ये पहले से ही, इतने की क्या होगी? वृद्धि। 1 कट से आप कहेंगे यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होता और 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर क्या है? पहले से ही है। तो ये हो गया। इनको जब बेस के पैरेलल कट किया जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है भाई? चलिए अब हम लोग इसके आगे ये डिस्कस करते हैं कि जब हम इससे परपेंडिकुलर टाइप से कट करेंगे, यानी लंबवत कट करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगी, बहुत ध्यान से सभी को समझना है। अब सपोज दैट दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसे लंबवत कट करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने की वृद्धि होगी। यहाँ ध्यान रखेंगे। सपोज हमने लिया एक सिलेंडर, ये हमने लिया एक बहुत प्यारा सा सिलेंडर। आपको बहुत ध्यान से इन सभी बातों को समझने हैं। जैसे ये है बेलन यानी एक सिलेंडर, यहाँ भी सेंटर पॉइंट होगी। यहाँ से अगर आप इसको मिलाएंगे ला करके, सॉरी ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? इसको लंबवत कट कर रहे हैं। मतलब हमने बेलन को ऐसे ही लंबवत क्या कर दिया? कट। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या होगा? आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज दैट हमने ये बॉटल लिया, इस बॉटल को हमें कट कर रहे हैं, लेकिन लंबवत कट करने हैं। तो जब लंबवत कट करेंगे दोस्त तो आरी तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, मतलब इसके व्यास पे ही क्या करना पड़ेगा? आपको आरी रखना पड़ेगा, एकदम इसके व्यास पे। तो यहाँ आरी रखेंगे तो जो उसका कट होगा ऊपरी हिस्सा, जो जहाँ आप आरी रखेंगे वो क्या हो जाएगा? उसका व्यास। और जब कट करके इसे 2 भागों में निकालेंगे तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि वो जो 2 नए पृष्ठ आपको दिखाई देंगे, मतलब कट करने के बाद एक पार्ट इस तरफ एक पार्ट इस तरफ, 2 नया पृष्ठ आपको दिखाई देगा। तो वो 2 नए पृष्ठ होंगे कैसे? सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट बात समझना है। आपके दिमाग में एकदम फिगर बनना चाहिए कि रियल में वो कैसे कैसे पृष्ठ होंगे। तो हम यहाँ बना करके दिखाते हैं। सपोज दैट एक कट हमने इसको ऐसे परपेंडिकुलर टाइप से लिया यानी लंबवत, तो इसका एक पार्ट आपको इस तरह से दिखाई देगा, यानी आप इसका एक पार्ट ऐसे देखेंगे, एक पार्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि ये। दूसरा पार्ट आप देखेंगे, दूसरा पार्ट उसका कुछ इस प्रकार से होगा। आपको दूसरा पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा, दूसरा पार्ट आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये 2 पार्ट आपको दिखाई देंगे, 2 पार्ट आपको दिखाई देंगे। थोड़ा छोटा बड़ा हुआ है ये,
चलिए, तो दो पार्ट आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये दो पार्ट आपको दिखाई देंगे, ध्यान रखना है। लेकिन याद रखिए कि ये दोनों पार्ट जो होंगे होंगे कैसे, आप कहेंगे सर रेक्टेंगुलर होंगे, क्योंकि उनका जो बीच वाला पृष्ठ आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, एकदम रेक्टेंगुलर होगा, यानी आयताकार। लेकिन आरी आपने कहाँ रखा है, इसी पे, उसके व्यास पे आरी आपने यहाँ रखा है, यानी ये क्या है, व्यास, जिसे आप बोलेंगे 2r, और ये क्या हो जाएगी, इस बेलन की हाइट। ये क्या हो जाएगा, उसका व्यास, यानी 2r, क्योंकि यही आपने क्या किया था, आरी रखा, और ये क्या हो जाएगी, बेलन की हाइट, जिससे आप बोलेंगे स्मॉल h। क्लियर है भाई। तो इसका एरिया क्या होगा, इस पृष्ठ का एरिया क्या होगा, यानी यहाँ जो आपको ये पृष्ठ दिखाई देगा, इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे ये एरिया होगा 2r इंटू एच, चूँकि आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2rh। इसकी बात करेंगे, ये भी रेक्टेंगुलर होगा, यानी आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2r इंटू एच, तो ये हो जाएगा 2r इंटू एच, तो ये हो जाएगा 2r और h। तो जब आपने लंबवत कट किया तो जो दो नए पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे थे दोस्तों, उसमें से दोनों के एरिया 2RH और 2RH, मतलब उनमें से प्रत्येक का एरिया क्या दिखाई दिया, 2RH। किसका एरिया, जो नए नए पृष्ठ आपको दिखाई दिए उनका एरिया क्या आया, 2RH, और ये क्या, 2RH। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर पहले बेलन का टी ऐसे था 2πr कोष्टक में h प्लस r, लेकिन 2RH ये बढ़ गया, 2RH ये, तो 4RH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप बोलेंगे TSA। लेकिन कब, जब बेलन को उसको लंबवत कट किया जाए, बेलन को लंबवत कट किया जाए, उस समय इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्लियर है। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये समझना है, अभी हमने इसको परपेंडिकुलर कट किया, लंबवत, अब अगर इसको हम ऐसे बेस से भी कट कर दें, यहाँ से भाई एक आरी रखा हमने, ऊपर कट किया, उसके बाद हमने इसको बेस के समांतर, बेस के पैरेलल हमने कट कर दिया, तो अब आप कहेंगे सर बेस के पैरेलल जब कट किया जाएगा तो ये दो भाग में बटेगा, दो भाग में बटेगा, यानी आपको दो ऐसे भाग भी क्या होंगे, दिखाई देने लग जाएंगे, दो भाग में बटेगा, दो भाग इसके ऐसे दिखाई देने लग जाएंगे। तो आप कहेंगे एक तो ये क्षेत्रफल बढ़ेगा, ये एरिया बढ़ जाएगा, एक एरिया ये बढ़ जाएगा। भाई आपने कट किया, कट करने के बाद जब ये दो टुकड़े में डिवाइड होगा, तो बेस के समांतर जब आपने कट किया और दो टुकड़े में डिवाइड हुआ, तो आपको पता है कि एक कट लगाने से 2πr², यानी दो वृत्त की क्या होती है, दो नए वृत्त दिखाई देते हैं, और उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल πr² मतलब 2πr² क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक कट लगाने से दो वृत्तों का क्षेत्रफल बढ़ेगा, मतलब 2πr² क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है भाई। तो अब आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बोलेंगे TSA क्या होगा, 2πr कोष्टक में h प्लस r प्लस 4RH प्लस 2πr², ये हो जाएगा। लेकिन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दोनों पॉइंटों को समझना है। जब हमने इसको परपेंडिकुलर से कट किया, यानी लंबवत कट किया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो यहाँ से ये चीज निकल करके आएगी। लंबवत कट करने के बाद आपको 4RH पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, बढ़ा हुआ दिखाई दिया। पहले क्या था, आप कहेंगे सर 2πr कोष्टक में h प्लस r, ये ऑलरेडी था, 4RH बढ़ गया, कितना प्रतिशत बढ़ा, 100 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। लेकिन जब इसको लंबवत भी कट किया गया और बेस के समांतर भी कट किया गया, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो यही क्या है, बढ़ा हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे 4RH बढ़ेगा प्लस 2πr² बढ़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन 2πr कोष्टक में h प्लस r, ये तो ऑलरेडी था। देखिए ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से ही था, इतने की क्या हो गई, वृद्धि हो गई।
तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, आप 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो दोस्तों ये होता है बेलन। अभी बेलन से रिलेटेड हमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने हैं कि जब बेलन से एक कोण को कट किया जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या बेलन से एक घन कट किया जाए मैक्सिमम वॉल्यूम लेकर के तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो हर किसी पॉइंटों को हमें डिस्कस करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, उस समय तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एसएससी सीजीएल 2023। और अगर ये चैनल दोस्तों इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही हो या आपको अच्छी लग रही हो ये वीडियोज़, तो कोशिश करके आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आपके माध्यम से अगर और भी स्टूडेंट का भला हो जाए या फ़ायदा हो जाए तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट, बड़ी अहम बात होती है, क्योंकि ये इंसानियत के दायरे में आता है। हमें ये नहीं कहने हैं आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या इसको शेयर करिए अपने फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन हाँ उन लोगों का भला ज़रूर हो जाए। हो सकता है कि आपके ज़रिए से उनका सिलेक्शन इस बार हो जाए, तो आप बड़े खुश नसीब होंगे कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बन गई। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, ज़रूर कोशिश करने हैं आपको। चलिए गुड बाय, लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।